नमस्कार। कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में मैं मधुरा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप जब यादों की दुनिया में खो जाते हो तो सबसे ज़्यादा आपको कौन से पल याद आते हैं? वही हमारे दिल में छुपे हुए हमारे सुंदर बचपन के पल। कितने मासूम होते हैं, कितने नटखट होते हैं। वो पल इतने सुंदर होते हैं, हम चाहे कितना भी उन्हें याद करें हम थकते नहीं। हमें बस मज़ा आते रहता है, हमें बस मज़ा आता है। तो आज हमें महसूस करना है उन्हीं सुहाने बचपन के पलों को, सीता जी की कविता से, जिसका शीर्षक है बचपन सुहाना। नमस्ते सीता जी। नमस्कार। आपका तहे दिल से स्वागत कार्यक्रम में। आपका भी स्वागत। धन्यवाद। आपने कितनी सुंदर कविता लिखी है, बचपन सुहाना। ये तो हर एक के दिल को स्पर्श करने वाली, हर एक के मन को छू जाने वाली कविता है, जिसमें आपने लिखा है बचपन का ज़माना कितना सुहाना। बचपन का ज़माना कितना सुहाना, खेल खेल में रूठना, अभी अभी मान जाना। कोई शिकायत नहीं ना कोई बहाना, चुटकुले सुनना, हंसना हंसाना। कितना खूब लिखा है आपने, कितना सुंदर लिखा है। तो आपका बचपन ऐसा था, शरारतों से भरा हुआ, और ऐसा बहुत ऐसा हंसी और बहुत खुशियाँ लेने वाला, खुशियाँ बांटने वाला। आप अपने बचपन के बारे में क्या कहोगे? मेरे विचार से हर एक व्यक्ति के अंदर उसका बच्चापन सदा जीवित रहता है। जी जी। जब भी मानस थोड़ा थक जाए, हम्म। थोड़ा बचपन के पलों में चला जाए, जी जी। तो सारे जीवन की थकान, हम्म। दिन भर का जो भी कार्य, ऑफिस में रहा, घर में रहा, सब थकान 1 मिनट में उतर जाएगी। जी जी, सही बात है, सही बात है। बचपन को लीजिए एक बार पुकार, सारे बड़प्पन को सिर से रखिए उतार। क्या बात फिर देखिए कितना हल्कापन आएगा और आपका मन खुशियों से लहलहाएगा। है। मैं देख रही हूँ वो आपका बचपन आपके दिल में अब तक जागृत है, और आप इसे अभी इस कविता से, इस शब्दों से, या फिर मेरे साथ जो आप बातचीत कर रही हैं उस बातचीत से आप महसूस कर सकती है। तो इसमें आपने जो लिखा है, खेल खेल में रूठना, अभी अभी मान जाना, तो आप बहुत खेलती थी बचपन में? आपने सही कहा। हमारे ज़माने में ना तो इतना भारी बस्ता होता था जी और ना इतने सारे सब्जेक्ट होते थे। जी जी। हम खेल भी लेते थे और घर के कामों में माता का हाथ भी बटा देते थे, अच्छा फिर भी समय बच जाता था अच्छा। अच्छा, और होमवर्क भी कर लेते थे। बचपन में आप माँ के कामों में हाथ बटाते थे, मतलब आप उस समय कितनी छोटी थी? वहाँ उस ज़माने की बात कर आप रहे हो? समझिए बचपन कब से याद रहता है, कम से कम 5-6 वर्ष की तो आयु से। 5-6 वर्ष में भी आप माँ का काम में हाथ बटाती थी? नहीं, ये तो प्रतीकात्मक है ना, छोटे छोटे काम नहीं करते बच्चे। अच्छा अच्छा। आप अच्छा, बताओ। लेकिन आजकल का ज़माना अलग है कुछ, मतलब लड़की का विदा करने का समय भी आ जाए तो उसे रोटी बनाना या सब्जी बनाना आता नहीं है। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? उस समय ऐसा ज़माना था कि लड़कियों को सब काम ऐसे बचपन से सिखाए जाते थे, और मतलब लड़की हो या लड़का, उसे बचपन से ही समझदारी की सीख दी जाती थी। तो अभी आप क्या फ़र्क महसूस करते हो, उस ज़माने का बचपन और इस ज़माने का बचपन? उस जमाने का बचपन फूलों की तरह खिलता हुआ, जी इस जमाने का बचपन है तो फूल लेकिन थका हुआ। जी जी। बच्चों के ऊपर इतना बोझ लाद दिया गया है, कंप्यूटर भी सीखना है, संगीत भी सीखना है, चित्रकारी भी सीखनी है। कुछ स्कूल वालों ने लादा है तो कुछ माता पिता ने लादा है। सही बात है, सही। उनको लगता है मेरा बच्चा इसमें भी परफेक्ट होना चाहिए, उसमें भी परफेक्ट होना चाहिए, उसमें भी परफेक्ट होना। जी जी। और आपने खेलने कूदने का कहा है, आज तक के बच्चों को खेलने के लिए मैदान कहाँ रहा है? वो मैदान में नहीं खेलते, वो मोबाइल लेके या फिर किसी और जो हम कहते हैं वीडियो गेम्स वगैरह,
उससे वो खेलते रहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगी? या फिर कंप्यूटर पे खेलते रहते हैं, तो क्या वो उन खेलों से वो खुशियाँ महसूस कर पाते हैं जो आपने मैदान पे खेले हुए हैं? मोबाइल जड़ है। जी, जी। मैं चाहूँ तो उसमें हमेशा जीतती रहूँ, सही बात है, सही बात है। तो हार का मजा आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। बार बार जीते तो वो फिर एक कॉमन हो जाएगी। जी, जी। आपने बचपन में कौन से खेल खेले हैं? हमने तो बहुत सारे खेल। बताइए ना ज़रा। देखिए मैं आपको सुनाती हूँ। बचपन का जमाना कितना सुहाना, खेल खेल में रूठना, अभी अभी मान जाना, कोई शिकायत नहीं न कोई बहाना, चुटकुले सुनाना, हंसना हंसाना। अभी याद है किसी बच्चे को चुटकुले? हम पहेली और चुटकुले खोजा करते थे अच्छा, अच्छा, कि इसको ये सुनाएंगे, इसको ये सुनाएंगे, आज ऐसे जीतेंगे, आज ऐसे हराएंगे। अच्छा। तो पहेलियाँ भी आप सुलझा करते थे? हाँ, हम लोग की किताबों में बहुत पहेलियाँ होती थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और जैसे कि कोई उदाहरण दीजिए ना। जैसे कि कहते थे ना, कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। अच्छा, बताइए। कटोरे में भी कटोरा और बेटा बाप से गोरा। क्या है? नहीं। सोचिए। पहेलियाँ सुलझाने की आदत ही नहीं रही, तो हम अब कहाँ से सुलझाए पहेलियाँ? पूछी तो आपने, मैंने थोड़ी कहा मैं पहेली पूछती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहेली पूछना, उसमें सबको उलझाना, जैसे अभी आपको उलझा दिया। जी, जी। झूले में झूलना, रोज नए गीत गाना। अच्छा, अच्छा। क्या बात है। झूला तो अब भी होता है पार्क में, हाँ, लेकिन गीत कौन गाता है? आप झूले में झूलते हुए गीत गाती थी? कौन से हाँ, गीत गाते थे आप? बहुत सारे गीत थे। मैंने ऐसा सुना है कि कई प्रांतों में ऐसे झूले झूलते झूला नाम का एक गीत ही होता है। जब सावन आता है तो ऐसे लड़कियां झूलती है और सावन के गीत गाती है, कजरी या फिर झूला उसे कहा जाता है। आप वैसे कजरी तो एक राग का नाम है। कजरी राग का नाम नहीं, कजरी एक गीत प्रकार है जिसमें सावन के गीत गाए जाते हैं। जैसे झूला पड़ा कदम की दरिया महीना, सावन आयो रे, सावन की फुहार, सावन की फुहार, पड़न लागी सखीरी, सावन की फुहार। ऐसे गीत आप गाते थे? हाँ, अच्छा। इसको आपका थोड़ा सा फर्क है, हम भी गाते थे। झूला झूले नंद किशोर, झूला पड़ा कदम्ब की डाल, झूले राधा नंद किशोर, काहे की तेरी बाट रे, काहे बांधी डोर, काहे की तेरी बाट रे, काहे बांधी डोर, चंदन की मेरी पाट रे, और रेशम बांधे डोर, झूले राधा नंद किशोर। क्या बात है, कितना खूबसूरत है। क्या बात है। तो हम लोग का बचपन इसीलिए मैंने लिखा सुहाना था। जी, जी। झूला भी झूल लिया, गीत भी गा लिए, होमवर्क भी कर लिया आपस में मिलजुल के, क्योंकि परिवार सब पहले इकट्ठे रहते थे, तो हाँ। बाहर जाने की ज़रूरत कहाँ होती थी, इतने सारे बच्चे होते थे घर में। अच्छा। और क्या, चाचा के ताया के इतने सारे बच्चे होते थे। हाँ, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया आप कौन से खेल खेलती थी बचपन में, और झूले वगैरह तो है। और क्या, लूडो खेलते थे, सांप सीढ़ी खेलते थे, अच्छा। पकड़म पकड़ाई खेलते थे। अच्छा। और हमारे घर में मैंने बताया था, बागीचा था बहुत बड़ा, हाँ, 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 हाँ। उसमें छिप जाते थे एक दूसरे को, जैसे आजकल बच्चे आइस पाइस क्या होता है, आई डोंट नो, वही उसी को कहते हैं ना, छिप अच्छा, जाते हैं, अच्छा। वो खेलते थे। छिप जाते थे, फिर ढूंढते रहते थे एक दूसरे को, ओके। तितलियां पकड़ते रहते थे। वाह!
तितलियां भी पकड़ते थे। बाग था, उसमें तितलियां बाघ थी। थी तो तितलियां आएंगी, अब बाघ कहाँ रही। हमारी कविता में भी आएंगी तितलियां। अच्छा। आपकी कविता में तो ऐसी तितलियां आती ही रहती है, सुहाने शब्द आपके तितलियों की तरह तो है। नहीं, लेकिन तितलियों को पकड़ना पड़ता है ना, नहीं तो उड़ जाती हैं। वही आपने पकड़ा है तितलियों को, वो कला थोड़ी ना आसानी से कोई किसी को मिलती है। आगे भी आपने कितना सुंदर कहा है। ये सब पहेली पूछना, कभी सबको उलझाना, ये तो है। बाद में आपने लिखा है कच्चे आम तोड़ना, माली को देख छिप जाना, अनगिनत यादें हैं, बड़ा अनोखा है ये फसाना। तो आप कच्चे आम तोड़ती थी और माली आया तो आप छिप जाती थी, ऐसा कभी हुआ है? माली ने आपको पकड़ा है? ये तो हमें मालूम था कि माली हमको नहीं पकड़ेगा, अच्छा। क्योंकि अच्छा। बाग तो हमारा ही था ना। अच्छा, तो फिर आप क्यों छुप जाते थे माली देख के? माली कहता था थोड़ी प्रतीक्षा करो, आम को पकने दो। हाँ, लेकिन फिर आप माली की भी इतनी मानते थे? पहले जमाने में बच्चों को यही समझाया जाता था कि घर में जितने भी कार्य करता है, हाँ। जो भी आपके सहायक हैं, हाँ। उनको हम लोग बाबूजी, बाबा जी, चाचा जी ऐसे ही करके बोला करते थे। अच्छा। अच्छा। तो वो बुजुर्ग थे, हम कहते थे तो हम माँ भाग रहे होते थे, फल फूल तोड़ रहे होते थे। करौंदे का पेड़ था हमारे बाग में एक, तो करौंदे के फूल भी खट्टे होते हैं, हाँ। तो वो हाँ। तोड़ तोड़ के खा जाते थे। अच्छा। लेकिन बाग में कुआं भी था, अनार के फल वो भी लगे हुए थे, लाल लाल अनार के फूल, तो कच्चा होने पे ही तोड़ लेते थे। अमरूद लगे हुए थे, तो अच्छा। माली बाबा इसलिए बोला करते थे बच्चे पकने दो। हाँ। अच्छा। 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 क्या बात तो है। इसीलिए मैंने लिखा कच्चे आम तोड़ना, माली को देखकर छिप जाना, अनगिनत यादें हैं, बड़ा अनोखा है ये फसाना। क्या बात है, क्या बात है। आगे भी आपने कितना खूबसूरत लिखा है। जब हम प्रकृति के पास थे, सीधे सरल कच्चे साफ थे। ये बहुत बड़ी बात है। लकड़ी की पट्टी थी, सरकड़े ही की कलम। रोज देखिए मैं सुनाती हूँ, थोड़ा भी रह गया ना, पहेली तो आपको पूछी थी, आपने जवाब ही नहीं दिया। आप ही सुना दीजिए जवाब, क्योंकि हमारे दर्शक भी सोचते रहे होंगे। अगर आपके ज़माने के होगे तो उन्होंने सुलझाया होगा, लेकिन मेरे ज़माने के जो दर्शक होंगे वो सोचते रहे होंगे शायद। चलो आप भी सोचो, दर्शकों को भी सोचने दो, अरे बाप फिर रे। थोड़ी देर में बताएंगे ना। ठीक है। दर्शकों आप भी जरा बचपन में चलिए ना, आपको देखकर महक महक जाता है हमारा मन, जैसे फूलों के आने से खिल जाता है उपवन। थोड़ा सा मेरा बचपन, थोड़ा सा तेरा बचपन, जब दोनों मिल जाएंगे तो महकेगा हम दोनों का आंगन। क्या बात है। वो बारिश के पानी में कश्ती तैराना, तितली पकड़ना, पतंगे उड़ाना। वो कटने पर पतंग के भैया के गले से लग जाना, कैसे बचानी है भैया ने समझाना। वो चमकीली पत्नी से सांझी बनाना, टेसू को लेकर के घर घर में जाना। हमारे ज़माने में एक नवरात्रि के दिनों में एक पूजा होती थी, अच्छा। विशेषकर लड़कियां करती थी। अच्छा। अच्छा। ओके। ओके। तो उसके लिए सांझी बनाई जाती थी। सांझी, सांझी माना क्या? सांझी उस आकृति को ही सांझी कहते थे। अच्छा। तो गांवों के जो क्षेत्र होते वहाँ कहीं कहीं आज भी जिंदा है वो परंपरा, वहाँ पर गोबर की बनाई जाती थी। तो रोज गोबर की सांझी दीवार पे वो लोग बनाते थे, फिर उसके ऊपर पन्नियाँ चिपका चिपका के उसको पूरी आकृति देते थे, फिर अगले दिन मिटाकर फिर से बनाते थे। अच्छा। लेकिन हम तो शहर में रहते, दिल्ली में रहते थे, अजमेरी गेट पे हमारा अभी भी वो हवेली अभी भी है। हाँ। तो हमारी माँ बहुत सुंदर सांझी बनाया करती थी। अच्छा। तो मोहल्ले के जितनी लड़कियाँ थी और हमारे पीछे बहुत सारे कुम्हार रहा करते थे, जो दीपक बनाते थे, टेसू बनाते थे, और नवरात्र के बाद दिवाली आती है तो हटरी की पूजा होती है, वो सब बनाते थे।
तो उनकी भी जो बच्चियां होती थी ना, हमारे घर में बैठी रहती थी। क्योंकि पहले दर्शकों, आपको भी अगर बचपन याद आई तो ऐसे इतना भेदभाव कोई करता नहीं था। तो हमारी जो माता जी थी, उनके हाथ में भगवान ने ये हुनर दिया था कि हम जो भी कहें वो कागज से तुरंत काट देती थी, बिना पेंसिल से ड्रॉ किए। तो वो काटती जाती थी कागज से, और हम सफ़ेद चार्ट पेपर लेके वो सब चिपकाते रहते थे गोंद से। अच्छा। और उसके ऊपर पहले एक सुनहरी सुनहरी चूरा आता था, जिसको हम रेजी कहते थे। अभी हमें नहीं पता उसको क्या कहते हैं। हम गोंद की ऐसे बूंदे बूंदे लगा देते थे, उसके ऊपर वो रेजी डाल के और हिला देते थे, तो सारी बूंदे बूंदे लग जाती थी, जैसे सितारे टंग गए हों। अरे वाह, अरे वाह। सारी लड़कियां, हम 3 बहनें हैं, मेरे चाचा जी की भी 2 बेटियां हैं, ताया जी की भी 2 बेटियां हैं, हम सारे बहनें मिलके चिपकाते रहते थे और मेरी माता जी काटती जाती थी। अच्छा। और बहुत सारी लड़कियां आसपास की भी होती थी, तो मेला लगा रहता था घर में। अच्छा। तो उसी को मैंने लिखा है, वो चमकीली पन्नी से सांझी सजाना, वो टेसू को लेकर के घर घर में जाना। और टेसू एक खिलौना होता था, लड़कों के लिए वही होता था। तो उन दिनों एक प्रथा थी कि लड़कों की जो टोली थी, टेसू लेकर घर घर में जाया करती थी और पैसे मांगा करती थी। इसलिए नहीं कि कोई गरीब था उनमें, वो एक रिवाज सा बना हुआ था। और सब एक दूसरे से देखा करते थे किसने कितने पैसे जमा किए। फिर जब पूजा हो जाती थी सांझी की, रोज संध्या को हम लोग पूजा करते थे सब मिलके, लड़के भी लड़कियां भी। और फिर वो प्रसाद आपस में बंट जाता था। तो इस तरह से ये हमारा बहुत सुंदर खेल नवरात्रि के 9 दिन चलता था। हाँ, बस अंतर ये था कि गांव में जो गोबर की सांझी बनाते थे उसको रोज हटाते थे और नई बनाते थे। हमारे जो कागज पर माता जी बना देती थी, वो 7 दिन वही चलती थी। अच्छा, अच्छा, अरे वाह, फिर अरे। जब 9वें दिन उसका पूरा उद्यापन करते थे, तो जिसकी जितनी सामर्थ होती थी, गिलास लिया या कटोरी लिया या जिसकी जितनी सामर्थ है, उसमें रेवड़ी, गाजक और ऐसी चीज़ें भर के, खीले, बताशे, रेवड़ी, जिसकी जितनी सामर्थ है, हाँ, हाँ, हाँ। आपस में बांटा करते थे। अच्छा, जितने लोग उस समय बैठे हों बांटा करते। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये हमारा एक बहुत प्यारा सा खेल था। सुंदर, सुंदर। बहुत ही ऐसे सुंदर बातें आपने इसमें बताई है, लेकिन आपने ये जो कहा है ये बहुत मुझे बड़ा लगता है। ये बहुत ही मुझे आजकल के ज़माने में महत्वपूर्ण बात लगती है। आप ही अपने आवाज़ में गा के सुना दीजिए या ऐसा ही सुना दीजिए। ये जो आपने लिखा है, जब हम प्रकृति के पास थे, सीधे सरल सच्चे साफ थे, इसके बारे में आप क्या कहोगे? हाँ, मैंने लिखा है ना, जब हम प्रकृति के पास थे, सीधे सरल सच्चे साफ थे, लकड़ी की पट्टी थी, सरकंडे की कलम। अगर मेरे आयु के दर्शकों आप में से कोई विराजे हुए होंगे इस समय, तो आपको याद आएगा कि हम लोग की एक लकड़ी की पाटी होती थी जिसको हम तख्ती कहते थे, और एक स्याही का पात्र होता था जिसमें काली स्याही भरी होती थी, सरकंडे की कलम होती थी, उससे हम रोज उस पर लिखते थे स्कूल में, जो अध्यापिका सिखाती थी। फिर घर आके उसको खड़िया से पोत के रख देते थे, जिससे अगले सुबह के लिए वो सूख जाए। उसी को मैंने लिखा है, लकड़ी की पट्टी थी, सरकंडे की कलम, रोज नई इबारतें लिखते, प्यार शरारते अनबन। रोज जो उस पर लिखते थे मिटा देते थे अगले दिन। तो उसी को मैंने सिंबल बना के, उसी को प्रतीक बना के मैंने ये लिखा है कि जैसे मन की पार्टी भी अगर हम लकड़ी की कर लें और सरकंडे की कलम से लिखा, प्यार शरारते अनबन, गीली मिट्टी से पोता सब साफ, ना तुम्हें कुछ याद ना मुझे कुछ याद। सही बात है, सही तो बात। जब गीली मिट्टी क्या है, मन की वो कोमल भावनाएं गीली मिट्टी है, क्योंकि जब हम वो खड़िया मिट्टी से पोत देते थे तो तख्ती एकदम साफ हो जाती थी। फिर अगले दिन फिर स्कूल लेकर जाते थे
उस लिहाज से हमारा बचपन थोड़ा दूसरी तरह का था, क्योंकि हमको स्याही की दवात, कलम, तख्ती, बस्ता सब लेकर जाना होता था। कपड़ों पर स्याही ना गिर जाए ये याद रखना होता था, एक दूसरे के ऊपर स्याही ना गिर जाए याद रखना होता था। तो सब साफ। तो ऐसे ही दिल की पट्टी से अगर मैं सब साफ कर दूं, किसने कड़वा बोला, किसने तिरछा देखा, सही बात है। तो प्रकृति के पास आ गए ना। का पास कैसे थे? पट्टी भी लकड़ी की थी, खड़िया मिट्टी भी नेचुरल थी, और सरकंडे की कलम। सरकंडा खेतों में उगता है, जो कस्बे में रहते होंगे या गांव में रहते होंगे भाई जल्दी समझ जाएंगे। जिसके आज भी जो मूढ़े बनते हैं आप देखिए, टेढ़ी टेढ़ी जो उसमें लकड़ियां लगी होती है, वही सरकंडा होता है। जी, जी। तो वो कलम भी हमको रोज चाकू से ठीक करनी होती थी। अच्छा, अच्छा। ओके। लेकिन सबसे मुझे अहम ये बात लगती है, आपने जो पहली ही पंक्ति लिखी है, जब हम प्रकृति के पास थे, सीधे सरल सच्चे साफ थे। आज वो निर्मलपन जो है, वो मासूमियत, वो सच्चापन, वो साफपन आजकल के बच्चों में कहीं खो रहा है। इसका कारण वो प्रकृति से दूर है, ये कारण हो सकता है इसका? हाँ, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले आपने यही कहा ना कि हाँ। बच्चों को खेलने के लिए वो कहाँ मिलते हैं जी। जगहें जो हाँ। बच्चों को मिले, जी, जी। लेकिन और वो साथी भी कहाँ मिलते हैं। हाँ, वो बात तो है, लेकिन वो एक मासूमियत आपके ज़माने में थी। वो खोने का कारण कहीं आज बच्चों का जो बहुत ही ज़्यादा उनकी फ्रेंडशिप हो रही है सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमारी जो है, या गलत चित्र वो जो देखते हैं, उसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा जाने पहचाने हो गए हैं। ये हो सकता है आज वो मासूमियत, आज वो साफपन, निर्मलपन खोने का ये कारण हो सकता है? ये कई कारण हैं। अच्छा। आप थोड़ा गौर करिए, हाँ। मीडिया में जो दिखाते हैं हुँ। सभी देखेंगे ना। जी, तो मीडिया को थोड़ा संभल कर दिखाना चाहिए। जी, जी, मोबाइल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आ गया जी, जी, तो पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है। बराबर है, सही है। एक और कारण ये है कि माता पिता दोनों कार्य करने जाते हैं, हाँ, हाँ, तो घर में कोई होता ही नहीं उनके साथ खेलने को। जी, सही बात है। कुछ कार्यवश, दर्शकों आप भी सहमत होंगे, कुछ जॉब की विवशता है, कुछ एकाकी रहने की आदत। जी, जी, इसलिए कोई परिवार कहाँ रहता है, कोई परिवार कहाँ रहता है, बच्चों को वो चाचा मामा ताया के बच्चे मिलते ही नहीं, हुँ, साथी ही उनके बदल गए हैं। और कुछ स्कूलों के कार्यक्रम का बोझ इतना ज़्यादा है कि बच्चे घर में आएंगे 3 बजे, उसके बाद फिर ट्यूशन पर जाएंगे, ट्यूशन वाली टीचर भी होमवर्क देगी, स्कूल का भी होमवर्क है, फिर माता पिता ये चाहेंगे ये डांस क्लास भी ज्वाइन करे, या स्केटिंग भी ज्वाइन करे, ये भी करे वो भी करे। तो हमने बच्चों को क्या दिया? मशीनी जीवन। जी, सही है। फिर हम उनसे कैसे अपेक्षा करते हैं कि वो खेल में रुचि लें? जी, सही बात है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि बच्चों का बचपन, हमारा बचपन कितना सुहाना था। जब मैं आज के बच्चों को देखती हूँ और अपने बचपन की तुलना करती हूँ, तो मुझे लगता है बेशक हमारे पास उतने खिलौने नहीं थे, बेशक हमारे पास उतने साधन नहीं थे, लेकिन अब छोटी छोटी चीज़ों में ही जितनी खुशी हमको मिल जाती थी, आज बच्चों को नहीं मिलती है। आज आप उनको एक चीज़ ला दीजिए, 2 दिन बाद उनके लिए पुरानी है, क्योंकि जी, उनके मित्र के पास दूसरी आ गई है, सो अपडेटेड। और सही बात है, सहमत हूँ। सही बात है। तो इसीलिए जो आपने कहा ना बच्चों का बचपन में वो मासूमियत नहीं रही, वो हमने ही तो छीन ली है। जी, हमारे समाज ने, हमारे सरकार ने, हमारे पठन पाठन के जो भी बड़े हैं जो निर्धारित करते हैं उन्होंने, जी, और कुछ सही। माता पिता की अपनी जिद ने जी, कि सही आपको बात। ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, जी, आपको इतने नंबर लाने ही हैं। हुँ, जी, सही बात है। और कुछ समय की दूरी है, कुछ स्थान की दूरी है। हुँ, जी, जी, जब जितने संबंधी हैं दूर दूर रहने लगे, तो कभी विवाह में कभी उसमें मिलते हैं, वो भी हाय हेलो होती है, बस कहाँ कोई बैठ के आपस की बात करता है। जी,
जी सही है, जी सही है। और आगे भी आपने बहुत खूब लिखा है, मिलकर लिखने की मिलकर मिटाने की बात की है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को सुना दीजिए ना। हाँ दर्शकगण, मेरा मिलकर मिटाने का मतलब ये था कि गीली मिट्टी से पोता सब साफ, तो मैं भी अपने दिल से साफ कर दूं, आप भी अपने दिल से कर दें। अगर दोनों के दिल से साफ हो गई बात तो जाले कहाँ पड़ेंगे। सही बात है। मन के ऊपर धूल ही नहीं रही तो जाले कैसे आएंगे। जब धूल होती है तब तो जाले आते हैं ना। जी, जी सही बात है। मेरी किसी भी क्षेत्र से धूल आने ही नहीं दी। खिड़की रोशनदान सब खुले हैं लेकिन मैं रोज साफ कर दे रही हूँ। जी, तो मन की पट्टी को मैंने उस लकड़ी की तख्ती को वो प्रतीक बना लिया है कि वो मेरे दिल की पट्टी है। और वो खड़िया, मन के कोमल भाव खड़िया की तरह उस पर फिरे और साफ साफ। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए उसको पूरा मैंने ऐसे लिखा है ना, रोज नई इबारतें लिखते, प्यार शरारतें अनबन। इबारतें लिखते जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, जी, और प्यार शरारतें अनबन जो हमारे आपस की बात हुई। घर में आकर हमने कौन सी सखी से लड़ाई की या प्यार में खेले, वो सब शरारतें क्या की, वो सब प्यार शरारतें अनबन। ना तुम्हें कुछ याद ना मुझे कुछ याद। अब ना तुम्हें कुछ याद ना मुझे कुछ याद, तो अगले दिन जब मिलेंगे शिकवे शिकायत कहाँ रहेंगे। अब शिकवे शिकायत ही नहीं जब, तो मित्रता वर्षों वर्ष चलेगी ना। सही बात है, सही बात तो है। जो मन की तृप्ति होती है ना बच्चों के लिए, जो उनकी कोमल भावनाएं होती हैं, वो एक दूसरे से बिना शंका के कह सकते थे तब। जी, जी, अब नहीं कह पाते हैं। जी, जी, उतनी सच्ची मित्रता अब मिलती ही नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से अपेक्षाएं बहुत हो गई हैं और हिरस बहुत हो गई है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हमारे साथ जो पीछे कुम्हारों की पूरी बस्ती थी, उनके बच्चे भी खेलते रहते थे और उसमें हमारे माता पिता को कोई ऐतराज नहीं होता था। और उनके माता पिता को भी कोई ये भावना नहीं आती थी कि इनके घर में बच्चे जा रहे हैं तो क्या मालूम कैसा व्यवहार करें। अच्छा, अच्छा, उनको भी अंदर थोड़ा भी ये डर नहीं होता था, बल्कि उनको तृप्ति रहती थी कि चलो कुछ अच्छा सीखेंगे, अच्छा, अच्छे परिवेश में रहेंगे। क्या बात है। ये था हमारा सुनहरा बचपन। उस बचपन के बारे में दरअसल जितना भी कहा जाए, जितना भी आप सुनाएं उतना कम ही है। आगे भी आपने बहुत ही सुंदर छंद लिखे हैं, लेकिन उसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे क्योंकि वक्त ख़त्म होने का समय आया है। तो आपका मैं शुक्रिया अदा तो करती हूँ, आपने इतनी सुंदर बातें बताई, लेकिन विदा लेने से पहले आप पहेली का जवाब भी बता दीजिए। नारियल तो नहीं? आपने इतनी देर में पकड़ लिया। हाँ, मैं सोचती रही, आप बोल बोल रही थी तब मैं सोचती रहती थी मन में कि क्या होगा जवाब। लेकिन ठीक है। तो अब अगली बार मिलेंगे तो भी एक नई आपकी बचपन वाली पहेली सुना देना। हम और मैं और मेरे नारियल की दर्शक। तरह मीठे पानी पे बात समाप्त हो रही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने इतनी मीठी मीठी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीठा नारियल तो आप लाए हैं याद में, आपका भी धन्यवाद। शुक्रिया। दर्शकों, कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में आज हमने जाना बचपन के बारे में। सीता गुप्ता जी की कविता बचपन सुहाना ये आज हमने सुनी, और उसके आगे के जो छंद है उसके बारे में सुनेंगे अगले एपिसोड में। ये बचपन और रंग अपने दिखाने वाला है और सुहाना है ये बचपन, और अब हमें यादों में ले जाने वाला ये बचपन है। तो उसके बारे में और भी हम जानेंगे। तब तक बने रहिए। नमस्ते।